की सौगात, सीएम ने दिया 113 सड़क परियोजनाओं का तोहफा। कहा सड़कों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मॉनिटरिंग पर जोर। नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश जारी है। आज इसे लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष ने विजेंद्र गुप्ता समेत 4 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया। हंगामा विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा के दौरान हुआ, जिस पर मतदान के दौरान केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत हासिल किया, जबकि बीजेपी ने सदन का वॉकआउट किया। बीजेपी विधायकों के निलंबन के खिलाफ दिल्ली बीजेपी सड़क पर उतर आई और विधानसभा के बाहर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बीजेपी पिछले काफी समय से आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का तोहमत लगाती रही है। जब सत्ता में नहीं आए तो क्या कहते थे, आज उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। हम यह प्रदर्शन इसलिए करने आए हैं कि कल जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का पुतला फूका गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अभी आपने हिंदुस्तान में सुना है कि किसी विधानसभा के अंदर किसी का पुतला फूका जाए? कभी राजनीतिक मंच खिलाया गया? कभी नहीं हुआ। मैंने तो अपने कभी इतिहास में नहीं देखा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे आज 5 दिन से सेशन चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ गाली देना और कुछ नहीं हो रहा। प्रदर्शन गाली ये हो रहा है। उसके विरोध में हम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगने आए हैं और तुरंत मांग करते हैं कि इस्तीफा होना चाहिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड के दुमका में अंकिता के साथ जैसी ज्यादती दिल्ली की एक बेटी के साथ भी हुआ है। दुमका की अंकिता की तरह दिल्ली की बेटी भी एक सिरफिरे आशिक का शिकार बन गई। मामला दिल्ली के संगम विहार के सामने से आया है, जहां 9वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा को उसका पीछा करने वाले अमानत अली नाम के लड़के और उसके साथियों ने उस वक्त गोली मार दी जब वो स्कूल से लौट रही थी। गंभीर हालत में छात्रा का अस्पताल में इलाज जारी है। एक गोली लड़की के शरीर में फंस गई है। पीड़ित लड़की ने बयान दिए हैं और बयान में अरमान अली और उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है, जिसके मुताबिक अली इंस्टाग्राम पर भी छात्रा को परेशान किया करता था। इसके बाद छात्रा ने उसे ब्लॉक कर दिया। 25 अगस्त को जब वो स्कूल से घर लौट रही थी, तभी 3 बाइक सवार युवकों ने उसका पीछा किया। जब वो संगम विहार के बी ब्लॉक के पास पहुंची तो उनमें से एक ने उसे गोली मार दी। तीनों लड़के बाइक से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य अभियुक्त अरमान अभी भी फरार चल रहा है। बच्ची ने हमें बताया अपनी स्टेटमेंट में कि ये जो लड़का है अमानत अली है, जिसको वो पिछले 2 साल से जानती है। कुछ महीनों से उनकी बातचीत नहीं हो रही है और जो 3 अक्यूज में से एक अमानत अली है, ये उस बच्ची ने हमें बता दिया। इट इज द नेक्स्ट डे हमें 2 अक्यूज मिले, पवन एंड बॉबी। तो पवन इज 19 ईयर्स ओल्ड, बॉबी 24 साल का है। दोनों की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, पेंटिंग एंड लेबरर का काम। तीनों संगम विहार में ही रहते हैं, तीनों अक्यूज्ड। इसमें से बॉबी है जिसने फायर किया था। और अब बात सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री की। हरियाणा बीजेपी के नेता सोनाली फोगाट की हत्या की जांच कर रही गोवा पुलिस 2 दिन से हिसार में सबूत जुटा रही है। सोनाली हत्याकांड में पुलिस संपत्ति के एंगल से जांच कर रही है। हिसार के संत नगर में बनी सोनाली की कोठी में गोवा पुलिस की टीम पहुंची है। आरोप है कि सुधीर सांगवान के लिए सोनाली की जमीन की लीज के कागजात तैयार करने वाले वकील से भी पूछताछ की जाएगी। हिसार में इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद गोवा पुलिस सोनाली के फैमिली मेंबरों को साथ ले जाकर गुरुग्राम में उसके फ्लैट को खंगालेगी। बुधवार को उनके फार्म हाउस पर गोवा पुलिस की 2 सदस्यीय टीम ने करीब 5 घंटे तक तलाशी ली थी।
नीचे का बेडरूम वो चेक किया है, नीचे का ऑफिस चेक किया है। नीचे ऑफिस है, ऊपर उनका बेडरूम है। क्या कुछ नहीं, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। रूटीन के जो कागज होते हैं, जो कोई भी राजनीति में होता है, जो जैसे लोगों की समस्या है उनके कागज है, या कोई बस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या यहाँ की सीसीटीवी की जो डीवीआर है इस घर की वहाँ यूं भी ले गई है वो? ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं। और अब बात टीचर के टॉर्चर की। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे में एक टीचर ने एक स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई कर दी। स्टूडेंट की पीठ पर जगह जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल अभिषेक नाम का छात्र स्कूल में प्रार्थना के दौरान लाइन में सही ढंग से नहीं खड़ा था, जिसके बाद टीचर ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा। मारपीट के दौरान स्टूडेंट और टीचर की आपस में बहस भी हुई और छात्र ने भी टीचर पर हाथ उठाया। उसके बाद टीचर स्टूडेंट को कमरे में लेकर गया और वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और तो और उसे लोहे की पाइप से भी पीटा गया, जिससे उसके पेट पर गंभीर चोट लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। मैं आके खड़ा हुआ तो टीचर ने मेरे को 4-5 मारी, तो मेरे सहन नहीं हुई, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसकी एक टीचर की मार दी। तो मुझे कमरे में लेके जाकर मारा गया, मतलब पाइप की मारी गई। फिर मुझे बाहर लाकर कपड़े उतार के पूरे बच्चों के सामने मारा गया स्टील के पाइप से। स्कूल श्री माधोपुर में अध्ययनरत है 7th क्लास में, जिसके साथ में 31/8/22 को सागरमल है और प्रदीप है। इन टीचरों ने मारपीट की, इस चीज का मुकदमा दर्ज करवाया है। और अब खबर छात्र संघ चुनाव परिणाम पर हुए हंगामे की। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। छात्राएं और उनके साथ उनके संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर सत्तारूढ़ पार्टी की अनुचित मांग को मानते हुए एक षड्यंत्र के तहत हमारे कॉलेज प्रशासन को बदनाम किया है और हम जीतने वाले प्रत्याशियों को परेशान किया जा रहा है। अगर सरकार के दबाव में प्रशासन ने कुछ किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं अध्यक्षा स्वाति चारण ने कहा कि पूरी तरह से निष्पक्ष मतगणना हुए हैं, किसी तरह की धांधली नहीं हुई है, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए ये खेल चल रहा है। उधर इस पूरे मामले में बाड़मेर जिला कलेक्टर का कहना है कि हमें महिला महाविद्यालय की शिकायत मिली थी, जिसको हमने कॉलेज आयुक्तालय को भेजा था, जहां से प्रशासनिक जांच के आदेश आए हैं। 26 तारीख में हमारी कॉलेज में इलेक्शन हुए और 27 तारीख को मतगणना हुई। उसके दौरान सभी प्रत्याशियों के साथ निष्पक्ष न्याय से ये मतगणना संपन्न हुई, परंतु हमारे विपक्षियों के द्वारा कुछ इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं। हमारी कॉलेज प्रशासन पर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं कि मतगणना के द्वारा धांधली की गई है। ऐसी कोई धांधली नहीं की गई थी मतगणना के द्वारा। सभी हमारे गुरुजनों ने निष्पक्ष रूप से ये मतगणना की है और उन्होंने और अपने शहनाज समाज जो मेरे विपक्षी है उन्होंने अपने शब्दों में सहमति दी और जो बाकी सब प्रत्याशी थे उन्होंने भी लिखित रूप से सहमति देकर अपने सिग्नेचर किए। हम सब ने सिग्नेचर किए। और कई बार ये होता है कि खेल और राजनीति में हारने वाला आरोप लगाता है, लेकिन हम ईश्वर को साक्षी मानकर हम सारी टीम, हमारे लिए दोनों बच्चे दोनों संगठन आंखों की तरह हैं। दोनों हमारे बच्चे, हम संगठन भी नहीं जानते, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। एक एक चीज को नियमानुसार किया गया, एक एक वोट को एक बार नहीं अनेक बार दिखा दिखा के किया गया। हमारे पास सारा वीडियो, सारी फोटोग्राफी और इसके अलावा 25 या 30 जोड़ी आंखें हैं जो वहां चश्मदीद गवाह के रूप में मौजूद थी। गर्ल्स कॉलेज में जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो ज्ञापन प्राप्त हुआ था वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को मार्गदर्शन के लिए भिजवाया गया था और उस संबंध में उनके निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसमें एक प्रशासनिक जांच की जाकर उनको रिपोर्ट सबमिट की जाए। उसी क्रम में मैंने एसडीएम बाड़मेर को एक प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं और उनके द्वारा प्रशासनिक जांच करके जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को भिजवाई जाएगी और आगे जो भी निर्देश होंगे उस क्रम में कार्रवाई। और बात टोंक की। टोंक में स्कूल के गेट पर जड़ा ताला। उच्च माध्यमिक स्कूल बोसरिया पर ताला लगाया गया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल नहीं कराने से नाराजगी जताई जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर सिर्फ कबड्डी का मैच हुआ है। स्कूल पर तालाबंदी कर नारेबाजी की जा रही है। पंचायत और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है।
स्कूल प्रशासन हाय हाय, पंचायत प्रशासन हाय हाय, पंचायत प्रशासन हाय हाय, पंचायत प्रशासन मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन। और अब बात दौसा की। दौसा में छात्रों ने जाम लगा दिया है। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर जाम लगाया गया। शिक्षक के तबादले के विरोध में सड़क पर छात्र उतरे हुए हैं और सड़कों पर जाम लगा दिया गया है। वाहन चालकों को इस दौरान खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पुलिस ने समझाइश कर फिलहाल जाम खुलवा दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीचू पाड़ा का ये पूरा मामला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षक के तबादले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रशासन की ओर समझाइश के बाद जाम को खोल दिया गया है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या पर बवाल हो चला है। कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों में आक्रोश है। हमीरगढ़ कस्बे के बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं और बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। व्यापार संघ के आह्वान पर बाजार को बंद रखा गया है। 15 दिन पहले बाथरूम में शव मिला था, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और अब बात अजमेर की। अजमेर में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश ने बुजुर्ग को निशाना बनाया। सीसीटीवी में ये सारी वारदात कैद हो चुकी है। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस इस वक्त मामले की जांच में जुटी हुई है। तो दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। बुजुर्ग के गले से कुछ बदमाश चेन लेकर फरार हो गए हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मैं बैठा था, वो खड़ा था, 5-7 मिनट बात करी। कितनी देर तक वो लड़का खड़ा था आपके पास में? वो तो घंटा खंड मुना घंटा खड़ा था। किस तरीके से वो चेन तोड़ करके ले गया? हाँ, तो जब वो भी मैं वो खड़ा था तो उसके सामने तो खड़ा ही था। वो आखिर दुकान जाएगा, अपने ग्राहक आ गया तो गया उधर। वो अपने दुकान तक नहीं पहुंचा है, पहले मेरा काम उतार के भाग गया। उधर राजधानी जयपुर में भी बेखौफ हो चले हैं बदमाश। चेन स्नेचिंग की वारदात सामने आई है। चेन स्नेचर मुरलीपुरा में महिला की चेन लूटकर फरार हो गए हैं। स्कूटी पर सवार महिला की गले से चेन तोड़ी और बड़े आराम से मौके से फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस चेन स्नेचिंग वारदात को अंजाम दिया है। ये बाइक के पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। रेड सर्किल के अंदर ये बदमाश आता है और स्कूटी पर सवार महिला के गले से चेन स्नेच कर मौके से फरार हो जाता है। 8:15 बजे का करीब टाइम था, तो हमको SFS चौराहे पे लाल बत्ती पे रुकना पड़ा, B2 बाईपास पे। तो पीछे से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने झपट्टा मारकर मेरी चैन तोड़ ली और B2 बाईपास की तरफ, द्वारकादास गार्डन की तरफ वो भग गए। तो मैं चिल्लाई कि मेरी चैन तोड़ ले गए, चैन तोड़ ले गए। खबर सीकर से है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के खीरवा गांव में नाबालिग की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों का धरना देर रात वार्ता के बाद समाप्त हो गया। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। परिजनों का आरोप था कि नाबालिग को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, इसी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक गांव के रहने वाले सुरेंद्र को पुलिस ने बाइक चोरी के शक में 15 दिन पहले बुलाया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसे वापस छोड़ दिया था। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसी के बाद से उसे उल्टियां होने लगी थी और वो बीमार था। करीब 15 दिन तक उसका पहले सीकर और बाद में जयपुर में इलाज चला और उसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की रिपोर्ट के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
घटना हुई जी मतलब मैं मेरे बेटे ने बुझो बन डॉक्टर कहो कि कोई लागेड़ी तो कोई की चोट मैं कोई साहब मैं तो इन बुझा मेरे पड़ा मेरे तो कह मेरे अम्मा भी ने बुझो जना मैं बोलो मैं तेरे पुलिस वाला दी के बेटा जना बोलो मेरे पापा जी 2 तो चिमटेंगी दी हाँ ने पच बोलो मैं नीचे बैठा रही सीधा पग करार मेरे पगां के ऊपर और पग टेक कर बोलो एक गुद्दी पकड़ी मंगराम दी ने जना बोले मेरे खून आयो अब जी के बाद में बोले मेरे कालो खून आ रही है बोलो कब का माँ ने आई डॉक्टर ने बताई वो हाँ ना जना डॉक्टर बोले सीकर ले जाओ जना मैं बिन सीकर एडमिट करा दियो सीकर से मन रेफर कर दियो जयपुर। देखिए जो युवक की मृत्यु हुई है उस मृत्यु के बारे में हमारे पास में जो दस्तावेज आए हैं उससे ये पता चलता है कि युवक लगातार किडनी और लीवर के इन्फेक्शन से पीड़ित था और उसका इलाज काफ़ी समय से चल रहा था। उसी प्रोसेस में वो यहाँ के हॉस्पिटल में भी उसको दिखाया गया, उसके बाद में SMS और महात्मा गांधी जयपुर हॉस्पिटल्स में भी दिखाया गया। दोनों ही जो उसके प्रॉब्लम्स थी वो ठीक ना हो पाने के कारण उसकी मृत्यु हुई। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे। पास से 40,000 से ज्यादा की रकम और 5 बाइक जब्त की गई। सिरोही में जयपुर से अहमदाबाद जा रहे कंटेनर से 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त की गई। साथ ही पुलिस ने मौके से कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया। धौलपुर में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां बदमाशों ने पूर्व प्रधान और उनके भतीजे से लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीकर जिले में पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1,01,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर में पुलिस ने मोहनपुरा गांव के पास सुनसान जगह पर झाड़ियों में छुपाकर रखी हुई चोरी की 10 साइकिलों को बरामद किया। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में रुई फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। वहीं मौके पर पहुंची 2 दमकलों के जरिए आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री में लगी आग से करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। चूरू के सुजानगढ़ की कोठारी रोड पर एक दंपति के साथ 3 बदमाश युवकों ने लूटपाट की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीकानेर के खाजूवाला में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करते 4 ट्रक और 2 JCB को पकड़ा। जयपुर के मुरलीपुरा में चेन स्नैचर ने महिला के गले से चेन लूट ली और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। चेन स्नैचिंग की वारदात CCTV में कैद हो गई। भिलवाड़ा में बुजुर्ग महिला की हत्या मामले को लेकर कार्रवाई नहीं होने से नाराज व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते हमीरगढ़ कस्बे के बाजार संपूर्ण रूप से बंद देखने को मिले। बांसवाड़ा में 2 दिन पहले घर से लापता हुई 15 साल की लड़की का शव आज कागदी नाले में मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और रुक करेंगे अगली खबर का। खराब सड़कों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सख्त नजर आए। सीएम ने अफसरों की क्लास लगा दी, सड़कों को समय पर ठीक करने के आदेश जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर ठेकेदार सड़कों की रिपेयरिंग नहीं करता है, इससे जनता में गलत मैसेज जाता है। सड़कों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये बड़े बयान सामने आए हैं। खराब सड़कों को लेकर क्लास लगाई है अधिकारियों की और उन्होंने कहा है कि सड़कों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। सीएम ने सड़कों की मॉनिटरिंग पर भी
जोर दिया है। समझता हूँ कि इस महकमे का महत्व मैं जानता हूँ। जिस परिवार से मैं आता हूँ वो परिवार ये इस महकमे के ठेकेदार के रूप में था, तो मुझे मालूम है कि बचपन से मैं देख रहा हूँ कि इस महकमे का महत्व क्या है, और इसी रूप में मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को काम करना है, काम दिखाना है, और आप सक्षम हो, योग्य हो, समर्पित हो, सब मुझे मालूम है। कृपा करके आप लोग राजस्थान हित में पूरी कमान हाथ में ले लें सब लोग उत्तरदायी मैदान में। और जो आपने मेरे ख्याल से 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का रखा आपने समय इसका कैंपेन का मेंटेनेंस के लिए, प्लीज आप लोग 20 अक्टूबर तक बता दीजिए। 21 अक्टूबर को अपन मीटिंग भी करना चाहें तो आप पूरी रिपोर्ट दे सको हमें कि साहब शानदार हमने काम कर दिया। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। और सड़कों को लेकर सीएम की सख्ती पर ही न्यूज 18 से जुड़ रहे हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता महेश दाधेच। प्रियंका, बिल्कुल आज सड़कों के लिहाज से राजस्थान में महत्वपूर्ण दिन है और ये सौगातों भरा दिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि 113 सड़कों के लोकार्पण और शिलान्यास आज किए गए हैं। करीब 3,500 करोड़ की सड़कें, जो कि 3,000 किलोमीटर लंबी सड़कें राजस्थान में तैयार हो रही है। आज इस लोकार्पण समारोह को यहाँ पर कुछ देर पहले ही संपन्न किया गया है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव जी हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं, कि किस तरह से इन सड़कों का कामकाज अभी तक रहा है और अब जो सड़कें बनने वाली हैं उसे लेकर के क्या प्लानिंग आप लोगों की होगी। सबसे पहले से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरे प्रदेशवासियों को कि जैसे ही हमारी बजट की घोषणा हुई, एंड टू एंड हम लोगों ने उनके एस्टीमेट्स बनवा के, और ये मुझे कैरियर में बड़ा खुशी महसूस हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीक़ा से सड़कों के क्षेत्र में ऐतिहासिक बजट दिया, 10,000 करोड़ के आसपास बजट दिया है, और जिनमें जो बजट घोषणाएं थी वो तकरीबन हमारी 90 से 95% हमने कर दी। और ये तो अब उन बजट घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करना, उनका शिलान्यास कराना, कुछ हमारे पुराने काम थे उनका लोकार्पण कराने का आज प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। और 3,334 करोड़ की सड़कें और तकरीबन 3,000 किलोमीटर लंबाई, और तकरीबन ये सड़कें हम लोगों ने पूरे प्रदेशवासियों को आज शिलान्यास किया है पूरे राजस्थान के अंदर, तकरीबन तमाम जिले के अंदर जो बजट घोषणाएं थी। आपने कहा कि 49,000 जो है किलोमीटर की सड़कें आपने बना दी है, पिछली सरकार से कहीं गुना ज़्यादा है, और पीडब्ल्यूडी विभाग की आप उपलब्धियां भी गिना रहे थे, कह रहे कि बहुत तुलनात्मक अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है, जो पिछली सरकार ने काम किया, पिछली सरकार ने काम क्या किया कि बजट में प्रावधान तो था तकरीबन 7 से 8,000 करोड़ का, और सड़कें उन्होंने स्वीकृत कर दी तकरीबन 15,000 करोड़ की। तो आप समझिए कि जिस तरीक़ा से, और उनमें पट्टिका लगा के चले गए, काम कुछ किया नहीं। परंतु उसके बाद 2018 के बाद कोरोना जैसी महामारी आई और उसमें 1-1.5 साल हमारा ख़राब हुआ। उसके बाद तुरंत वो जो पुरानी सड़कें थी उनको हम लोगों ने, जो उन्होंने बजट स्वीकृत किया उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, हम वो सड़कें बनवाई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने और बजट में घोषणाएं की। तो आप समझ सकते हैं एक ऐतिहासिक काम सड़कों के क्षेत्र में हुआ है। तमाम हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, क्वांटिटी भी हो, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी। सरकार की पहली प्राथमिकता क्वालिटी को लेकर के ही सामने आई है। मंत्री जी, पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री जोधपुर गए थे और उन्होंने वहां भी जाकर के अफसरों को 2 टूक साफ साफ कहा कि देखिए प्रदेश में इस समय सड़कों की हालत बहुत खराब हो रही है, जोधपुर में भी हो रही है। आज फिर से उन्होंने जिक्र किया। किस तरह से आप देखते हैं कि ये सड़कों के काम जो है वो प्रायोरिटी पर रहने चाहिए? मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि अब की बार मानसून ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा हुई है। बरसात की जब ज़्यादा आवक होगी तो सड़कों का टूटना स्वाभाविक है। और उन्होंने हमेशा, चाहे शहर की सड़कें हैं, चाहे वो यूआईटी की सड़कें हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, एक मुखिया के नाते उन्होंने जो कहा है, हमें जो दिशा निर्देश दिया है, उन दिशा निर्देशों की हम लोग पालना करेंगे। हम लोगों ने पहले भी जोधपुर जिले की हम लोगों ने मीटिंग्स ली थी। ग्रामीण एरिया में हालात ठीक है, बाढ़ से टूट नहीं पाए, पर कई बार जल भराव हो जाता है। जल भराव होने के कारण सड़कें टूट जाती हैं। मेरे हिसाब से 5 सितंबर से हम लोग इसका अभियान शुरू कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ उनके गड्ढे हैं उनकी मरम्मत करने का अक्टूबर तक ये पूरा प्लानिंग हम करेंगे और पूरा कर देंगे। बिल्कुल 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 5 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच हम लोग इन जो प्लानिंग है, हमारा जो एसआर का पैसा है हमको सरकार देती है,
उनके तहत हम लोग इन सब जगह इनकी रिपेयर करने का काम आज मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात ये कही कि कई जो एक्सियन हैं वो ठेकेदारों के पार्टनर बन गए हैं। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि सीएम द्वारा ये खुद कहना, तो कहीं ना कहीं ये विभाग में ये जो बात है वो किस तरह से आप उसे देखते हैं और उसे किस तरह से ठीक किया जाना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की ओर साफ साफ इशारा है। देखो मैं बताऊँ आपको, विभाग कोई भी हो उसकी मॉनिटरिंग ठीक हो। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि कई बार अधिकारियों की मिलीभगत होती है और मिलीभगत से कई बार करप्शन बढ़ता है, परंतु हम लोगों ने, मैंने उसके साथ साथ ये भी कहा हम लोगों ने कि हम लोगों ने अलग से विजिलेंस टीम बनाई है। उन अधिकारियों को पता ही नहीं चलेगा कब तो वहाँ से सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया और वो विजिलेंस टीम हमारे लैब के अंदर वो सैंपल लेके आएगी। उस सैंपल को यदि क्वालिटी ठीक है तब तो आगे काम बढ़ेगा और उससे फिर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और तमाम पिछले दिन आपको भी पता लगा, मीडिया माध्यम से भी आप लोग जानना चाहेंगे, विभाग के अंदर तमाम अधिकारियों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते नजर आए कि ईमानदारी की अपने कार्य में बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ईमानदारी अपनाएंगे तभी जाकर के राज्य का विकास कर पाएंगे, क्योंकि अब बार बार ईमानदारी पर फोकस करना मतलब ये कहीं न कहीं अफसरों को दो टूक है, सीधी सीधी नसीहत है कि आप तो कम से कम अपने काम को लेकर के भी ईमानदार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं विभाग के प्रति और हमारे प्रति, जो भी अधिकारियों को, हम लोगों की पूरी भावना है और जो भी अधिकारी होगा चाहे वो कोई भी हो, मैंने कहा को भी ये कहा गया कि किसी को बर्दाश्त मत करिए, सस्पेंड करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पिछली बार हमने किए भी हैं, कई हमें शिकायतें मिली है, हमने उनको एपीओ किया है, उनके ट्रांसफर किए हैं, कईयों को हम लोगों ने निलंबित भी किया है, तो ऐसे देखने को मिला भी है। और उसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी हम लोगों ने बजट को इम्प्लीमेंट भी किया। अब समझो चुनौती बहुत महत्वपूर्ण होती है, कोई भी चुनौती है उसको हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं और चुनौती को स्वीकार करते हुए निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को सड़कों में हम लोग क्वालिटी अच्छी देने का, कई हम लोगों ने नवाचार भी किए हैं। मंत्री जी बिल्कुल आपके नवाचार भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि सड़कें बनती 6 महीने नहीं टिकती, तो ऐसे में ऐसे ठेकेदार और ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी की जिम्मेदारी आपने तय की कि पर्टिकुलर एक रोड को लेकर के उनकी जिम्मेदारी होगी, वो किस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं? बिल्कुल, पहले जो हमारी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड था, जो डीएलबी की सड़कें थी वो पहले 3 साल हुआ करती थी। 3 साल के अंदर ठेकेदार है ना फ्री हो जाता था। उसके बाद में अब की बार हम लोगों ने 3 साल के बजाय 5 साल कर दिया डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। उससे सड़कों की क्वालिटी बनेगी। उसको पता है कि 5 साल तक मुझे यहाँ पर मरम्मत का काम करना है। और सबसे बेहतरीन जो मैंने कहा ना, विजिलेंस टीम बन गई, तो विजिलेंस टीम से एक डर बैठ जाएगा कॉन्ट्रैक्टरों के अंदर, तो उससे बड़ा भय बढ़ेगा। पहले क्या होता था कि मैं वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, बिलो रेट बहुत जाता था, कोई 30% 40% सड़कों को ले लेते थे और उसके बाद काम पूरा पकड़ लिया, पूरा जिले का पकड़ लिया, पूरे संभाग का पकड़ लिया। अब ऐसा पाबंद हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर कभी जो हमें अभी जो काम की अवधि है वो हमने कम की है। जब कम की है तो उनको शोभे भी कहेगी, क्वालिटी अच्छी तरह मेंटेन होगी, समय पे होगी। जो लंबा खींच देते थे वो लंबा खींचने की प्रक्रिया बंद होगी। इसलिए अब निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले टाइम के अंदर सड़कों की गुणवत्ता में बहुत बेहतरीन सुधार ऐसे लोगों के खिलाफ में ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई, सस्पेंड करने की कार्रवाई भी मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग से देखने को मिलेगी, जो जिम्मेदार लोग हैं। इन बिटवीन मैं बता देता हूँ, जब से मैंने विभाग संभाला है मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, कई ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कई एडिशनल चीफ के ट्रांसफर हुए हैं, कई एसईओ के ट्रांसफर हुए हैं, यदि जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उसका भी हम लोगों ने ट्रांसफर किया है। बिल्कुल, और महेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्ती दिखाई, अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया महेश आपका। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।